प्रेमियों, सभी को सतनाम, सत रविदास, जय गुरु समनदास। सभी पंडाल में उपस्थित माताएं, बहन व पुरुष गुरु के दरबार में जयकारे के द्वारा अपनी हाजिरी लगाएंगे। सभी के मुखारबिन गुरु महाराज के चरणों में जय घोष करेंगे। सभी पंडाल में जितने भी माताएं, बहन, पुरुष बैठे हैं, सभी दोनों हाथ उठाकर जयकारे के द्वारा अपनी हाजिरी लगाए। परम संत श्रमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सुकरताल गुरुगद्दी की, आज के महान सत्संग की, सभी महापुरुषों की, अपने माता पिता की सतनाम, सत रविदास, जय गुरु समनदास। गुरु प्रेमियों, जैसे अभी आप वाणी सुन रहे थे, अभी एक वक्त तक कहकर गए थे सतगुरु थारे चरणों की धूल बनी, दूसरी क्या बता रहे थे, फीम बनी। फीम है नशीला पदार्थ, और गुरु महाराज के चरणों की धूल तो अमृत सभी बढ़कर बता रहे थे उनको, जिसके मस्तक पर लग गई तकदीर सुधर गई, तकदीर बन गई। अगर फीम खाओ तो क्या होगा भाई, तकदीर बिगड़ जाएगी। और उसमें फिर वाणी में छाप भी लगा कर गए किसी की, भाई ऐसे दंत कथा ना गाओ, चीज वगाओ जो गुरु के हित में और पक्ष में हो, समाज को भी अच्छी लगे और सुनने वालों को भी अच्छी लगे। सत्संग गाना बजाने ने वो बहन आई थी, अभी क्या नाम था उसका, जो वो वाणी क्या कर गई थी, वो इसी फिक्र में मेरा हुई बाड़ू। से पहले उन्होंने एक वाणी शुरू करी, भक्ति के घर दूर बावरे जीते जी मर जाना। वो वाणी बहन जी के पद की नहीं है। हमने उसे रोक दिया, बहन जी तू कुछ और कह ले, वो तो कुछ महात्मा भी नहीं गा सकते उस वाणी को। वो एक लड़की है, वो उसने वो रिकॉर्ड कर रखी, तो उसको मसीह के लिए होगी उन्होंने बच्चों ने। तो जो अपने पद में, अपनी गरिमा में हम बात करेंगे, कहेंगे, तो वो हमें सार्थक है, वो हमें फल मिलेगा। हाँ, किसी ने गाई, वो लड़की ने गलत गाई ना वो। अगर हम रास्ता जानते हैं भाई यहाँ से मंगलोर का, और हम बात करेंगे दिल्ली तक की, वह नहीं बनेगी, नहीं सार्थक नहीं होने की, वह कि हम वहां तक जानते नहीं। एक शिष्य का अपने गुरु के चरणों में अरदास करने का, गुरु महाराज की महिमा गाने का पद होता है। ये संत महात्मा करते हैं उपदेश, उनके मुखारबिन अच्छा लगता है। अन्यथा जो गुरु महाराज की संगत है, जितनी गुरु महाराज की महिमा करे, गुरु महाराज के चरणों में अरदास करे, उतनी सार्थक है और वो हमारे काम आने वाली है। बताइए गुरु प्रेमियों, हम गुरु महाराज के चरणों में जो मांगेंगे तो क्या करके मांगेंगे, अरदास ही तो करेंगे ना। अगर हम कर लगे खड़े होकर उपदेश, उपदेश करता है गुरु पद पे और शिष्य होता है शिष्य पद पे। अगर वो शिष्य जान जाए, अपने आप में चारों मुखों को सा ज्ञान हो जाए, तब वो उपदेश कर सके दूसरे को भी। अन्यथा गुरु प्रेमियों, गाना बजाना सत्संग नहीं होता। 9 बजे जैसे भी आओ, असी गया हो, ये तो ठीक है, हमारी घर की क्लास है, आप ट्रेनिंग ले रहे, अच्छी बात है, माताएं बहन बच्चे सीखना शुरू कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन किसी के सानिध्य में सीखो, किसी वाक्य को, किसी शब्द को। आज तुम अपने घर में गए, कल बाहर भी गाओगे, उस पर कोई लोग ऑब्जेक्शन भी उठाओगा, फिर कहोगे ना वो किस किसी से, न उस किसी से। तो गुरु प्रेमियों, अपने पद की गरिमा को भी मान करो और अपने गुरु के पद को भी ऊंचा करो। शिष्य तो जनाता है अपने गुरु को, एक शिष्य अपने गुरु की पहचान कराता है, और शिष्य के कर्म से और शिष्य की मेहनत से ही गुरु का पद ऊंचा होता है। तो एक शिष्य को अपने गुरु महाराज के चरणों में अरदास करे, गुरु महाराज की महिमा गावे, तब जाकर हमें कुछ प्राप्त होगा। अब ये आपने वाणी सुनी थी, टिंकू जी कह रहे थे, आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे, आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे, तू बालद भर ले गुरु का नाम सुमर ले रे।
यो उपदेश है गुरु प्रेमियों। और हम सबका कर्तव्य है यो जितना गुरु महाराज का नाम सुमरण किया जाए, जितनी गुरु महाराज के चरणों में सेवा परमारथ की जाए उतनी कम है। जिन महापुरुषों की हम गाथा गाएंगे वाणियों और साखी विचारों के द्वारा, वो सब गुरु महाराज के चरणों में सेवा परमारथ कर कर अमर हुए। अभी बहुत सारे नाम आए, मीरा, कुमाली, सदना कसाई, सिकंदर बादशाही, गुरु रविदास जी के शिष्य हुए बहुत सारे, उनके नाम गाए जाते हैं और अन्य संतों के भी नाम गाए जाते हैं। वे सब इसी सत्संग से अमर हुए जहां आप लोग बैठे हैं। उन्होंने सत्संग फरमाया, सत्संग गाया, सत्संग सिखाया, संतों की शरणागत की, परमारथ की, उनका नाम अमर हो गया। उनका नाम ऐसे नहीं अमर हुआ। देखो एक लड़की थी मीरा, राजपूत समाज की लड़की थी। वो जिस घर से निकल कर आई उस घर में भी वो राजा की लड़की थी, और जहां पर मीरा दुल्हन बनकर आई थी उसमें भी वो रानी बनकर आई थी। वो भी राजघराना था, राजपूतों की चौधरात थी चित्तौड़ के अंदर। पूरे जहां तक भी क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज रहता था, उन सब की चौधर थी उस किले के अंदर जिसमें मीरा दुल्हन बनकर आई थी। उसी किले से फरमान जारी होता था सब राजपूतान के लिए। उस राजा की वहां वो रानी बनकर आई। उसके एक इशारे पर कुछ भी हो सकता था। सैकड़ों आगे पीछे उसके नौकर चाकर फिरा करते थे। जहां से आई वहां भी राजा की लड़की, और जहां दुल्हन बनकर आई वहां भी वो राजा के यहाँ रानी बनकर आई। दोनों घरों में राजशाही ठाट वाट था। कई सारे गांव मीरा को दान में दिए गए, बहुत सारा धन माल मीरा को खजाना दान दिया गया। इतना सुना रहा भाई, इतना थारा नुमुनी मास्टर मैं कितना कुछ विचारे सुना, तू घूमने जा रहे वे। तो गुरु प्रेमियों, अगर मीरा चाहती अपने किले के अंदर ही मंदिर बनाकर प्रचार प्रसार करती, वहीं भंडारे सत्संग करती, लेकिन मीरा जी के समाज के लोगों को मीरा की जो वो लाइन थी सत्संग की वो पसंद ना आई। पूरे परिवार से मीरा ने विरोध किया, पूरे परिवार ने मीरा का। मीरा जान गई थी कि संतों का समागम, संतों का जो उपदेश सत्संग है वो त्याग और संन्यास का मार्ग है। जब तक हम इच्छा में रहेंगे, त्याग की भावना नहीं रखेंगे, तब तक सत्संग नहीं लगेगा। मीरा ने जब वो उस बात को जान लिया तो मीरा ने अपना राजपाट छोड़ दिया। एक राजा की लड़की राजा के यहां विहाई, उसका देखो रहन सहन कैसा होगा। उसकी जिसके सैकड़ों दासी, सैकड़ों नौकर चाकर उसकी चापलूसी करने के लिए खड़े रहते थे, उसका वचन, उसका इशारा मानने के लिए खड़े रहते थे। उसका खान पीन क्या रहा होगा, उसका रहने का साधन संपन्न क्या होगा, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया उस लड़की ने। राजाओं के ऐशो आराम सबसे अलग होते हैं। आपने कहावत में भी सुना होगा, भाई इसका तो राजशाही ठाट वाट है, इसके तो राजाओं वाले शौक है। क्यों? राजाओं के शौक बड़े ऊंचे होते हैं, उनका रहन सहन बहुत अलग होता है। लेकिन मीरा ऐसी त्यागी वैरागी बनी, बताया महलों में पली बन के जोगन चली, जोगन बन गई। महलों में पलने वाली, महलों में रहने वाली वो मीरा। और उनने अपने गुरु का नाम ऐसा चमकाया, हर पद में मीरा के गुरु रविदास जी का नाम आता है। और मीरा संसार में अमर हो गई। मीरा को आप और हम भी गाते हैं, मीरा को मीरा के समाज के लोग भी गाते हैं, और मीरा को कृष्ण भक्ति के रूप में भी पता नहीं कृष्ण के मानने वाले वे भी गाते हैं। पता नहीं कितनी जगह मीरा को गाया जा रहा है। मीरा कोई छोटी बड़ी हस्ती नहीं है, मीरा बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर है मीरा।
अगर मीरा के पदों का भी अनुसरण किया जाए, मीरा के पद को भी समझ लिया जाए, तब ये जीव भवसागर तिर जाए। इसलिए गुरु प्रेमियों, जो त्याग की, वैराग की भावना जब उत्पन्न हो जाती है, तब जाकर उस पद को जाना जाता है, उस पद को प्राप्त किया जाता है जो मीरा ने किया। और गुरु महाराज ने, सतगुरु समनदास महाराज ने आपको, हमें वो मार्ग बताया, उसमें तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैरागी तो बनो, लेकिन गुरु महाराज ने यह भी बताया कि तुम घर मत छोड़ो। अगर कोई बहन बेटी कहती थी कभी, नो गुरुजी मैं भी आश्रम में रहना चाहूँ, को नहीं, तो घर रह के ही भक्ति कर, तेरा कर्म भजन घर से ही बन जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने ऐसा सहज मार्ग दिया, सतगुरु समनदास जी ने ऐसा सहज सरल उपदेश, ऐसा मार्ग दिया। वे कहते हैं तू सेवा घर पे ही रह कर परमारथ कर। जैसे यहाँ इस भाई के द्वार पर, क्या नाम है जी इसका, धर्मपाल जी के द्वार पर महात्मा जी से प्रोग्राम लिया, और आप लोगों को यहाँ संगत को दूर दराज से भी निमंत्रण भी दिया, जो आसपास में उनको भी आमंत्रित किया। ये टेंट लगाया, गुरु महाराज की गद्दी लगाई। यही तो वो परमारथ है जो हमें गुरु ने बताई। इसका क्रम यही बन रहा है। ये अपने द्वार पर संतों का आगमन हुआ, संतों का गुणगान सत्संग कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने ये परमारथ की है, तो बन गया कर्म, कहीं जाने की जरूरत तो नहीं रही ना। गुरु महाराज ने तुम्हें यह भी नहीं कहा कि तुम धोने लगाकर तपो, ये भी नहीं बता कि तुम वनों में निकलकर कहीं गुफा में जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाओ। ये कहा कि तुम अपने घर रहकर सेवा परमारथ करो। बताया दान, सेवा और भक्ति। बताया दान, सेवा, भक्ति कब होती है? जब शरीर में बल होता है, जब शरीर में शक्ति छीन होती चली जा, कितनी देर ध्यान में बैठोगे? सेवा कैसे करोगे? आमदनी कहां से आएगी परमारथ करने के लिए? जप तप और दान तीनों चीज करा जवान। जब तक शरीर में बल होता है, शक्ति होती है, तो आप जितना दान करो, सेवा करो, भजन करो। एक समय ऐसा आता है गुरु प्रेमो, शरीर भी जवाब देने लगा, पीड़ित होने लगा, शरीर में दर्द होने लगा, ज्यादा देर ना बैठ सकते। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा, अगर तू अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी दान करता है तो तेरा कर्म बन गया। तू गुरु महाराज का सुबह शाम ध्यान लगाकर माथा भी टेकेगा ना, तब भी तेरी हाजिरी लग जाएगी। अगर सुबह शाम तो मालिक के चरणों में अपनी हाजिरी लगावागा, उसी से तू परमार्थी। आज तुम्हें क्या कहा दिया? सहाद सत्संगी नो किसको आज किसका सत्संग है भाई? धर्मपाल का है। कोई दिन को भाई धर्मपाल का सत्संग है आज। नो भंडारा कौन कर रहा है? नो धर्मपाल कर रहा भाई। तो तुम्हें भंडारी बना दिया, सत्संगी को दिया, साधु को दिया। कितना सहज और सरल मार्ग दिया गुरु महाराज ने। तो गुरु प्रेमियों, जो गुरु ने लाइन बताई है, जो गुरु ने हमें दिशा मार्ग दिखाया है, उस पर अड़े रहियो मजबूत होकर। अगर गुरु की लाइन से तुम कट गए, जैसे ट्रेन दौड़ती है ना लाइन पर, अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ जा तो वह ट्रेन पलट जा। और जो उसके रेलवे के कर्मचारी होते हैं, वे रात रात भर लाइट लेकर उसे चेक करते फिर जा, टॉर्च लेकर लाइट लेकर गए, कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया। ऐसे ये संत महात्मा गुरु महाराज के कर्मचारी है, जो आपके घरों में आते हैं, सत्संग कराते हैं, इनसे आप हवन कराते हो, ताकि लाइन मजबूत रहे। आपकी लाइन को बताते रहते हैं, लाइन को चेक करते रहते हैं, ये उनके कर्मचारी है। अगर गुरु की बताई में लाइन में कोई फॉल्ट आ गया भाई, तो जैसे ट्रेन पलट गई ऐसे ही पलट जाओगे। और जब लाइन अच्छी होती, साफ सुथरी होगी, तो ट्रेन भागी चली जा। ऐसी तुम्हारी लाइन मजबूत साफ सुथरी होगी तो तुम अभी कोई रोकने वाला नहीं है, तुम भी निकल जाओगे, अपने बंधन से छुट जाओगे। तो जो गुरु ने लाइन बताई ना, उस पर मजबूत रहना है। जैसे वृक्ष पर फल पक जाना,
और वो नीचे गिर जा, पकाया फल, क्या दोबारा डाल पर लग सका वो फल? ऐसे ही गुरु प्रेमियों, अगर हमने ये जीवन, ये मनुष्य का चोला ऐसे ही गवा दिया, पता नहीं फिर इसकी दोबारा मिलने की आस है भी या नहीं। जितने भी कार्य कर्म आप कर रहे हो, ये मनुष्य ही कर रहा है बस, जानवर नहीं कर रहे, पशु पक्षी नहीं करते इस कर्म को। दान का, सेवा का, भजन परमार्थ का ये जानवर पक्षी नहीं कर पाने के, ये सब मनुष्य ही कर सकता है। और जितनी भी ये कायनात हैं, ये सब इस पर शासन मानव ही कर सकता है। मानव पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है, किया भी, प्रमाण भी है। हिटलर ने पूरी दुनिया पर राज किया, देखो। राजा चकवावैन का चारों खोटों में राज रहा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं इतिहास के अंदर, जो एक एक व्यक्ति ने पूरा शासन किया, लेकिन इस शासन को मनुष्य चोले में आकर ही कर सकते हैं, अपने दिमाग से, ज्ञान विवेक से। बता भी है, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस नहीं आए काज, हाड़ ना बने आभूषण, तब चान बाजे बाज। जानवर की खाल उधेड़ लिए जा, उसकी खाल भी काम आवे। चमड़े के बेल्ट बना दिए जा, जूते बना दिए जा, बैग बना दिए जा, पर्स बना दिए जा, या ढोलक पर जो मंडरी है भी चमड़ाई है, भी खाली है जानवर की। उसकी हड्डियां भी काम आती है, उसका मांस भी भक्षण होता है, लेकिन मनुष्य का कुछ भी काम नहीं आता, ना मांस, ना हाड़, ना खाल। जलकर खाक हो जा, उड़ जा धूल में बस, या दफना दिए जा। इसलिए बता उनको, तेरा जो दिमाग है, उसकी जो विस्तार है, वो बहुत बड़ा है। जिस व्यक्ति ने ये तरंगे बनाई ना, जो आज मोबाइल में आ रही, और जो चित्र टीवी में आते थे, मास्टर जी, उस व्यक्ति ने ये कहा था, उनको ये मेरे दिमाग का 5% हिस्सा है। 5% समझो, अगर उसका 7, 8, 10 हो जाता तो क्या होता, कितना बड़ा विस्तार होता। तो ये सब मानव की तो रचना है, जो आसमान में हवाई जहाज उड़ा दिए, चांद पर रॉकेट भेज दिए, तो मानव ही तो कर रहा है सब कार्य। और मानव ही सब पर शासन कर सकता है, मानव ही भक्ति कर सके, मानव यो सत्संग सुनना, मानव ने ये गुद्दी लगाकर सत्संग किया। इसलिए इस चोले में रहे तो ये कर्म करो, बुराई का, ईर्ष्या, निंदा, चुगली का त्यागन करो। जो गुरु महाराज ने मार्ग रास्ता दिया, उस पर अटल मजबूत रहो। यो ही सत्संग है गुरु प्रेमियों। सतनाम जी।